बोकारो चंद्रपुरा से आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव रामचंद्र सहिस ने पूर्व विधायक शेरे शिवा महतो के पुत्र अलग राज्य आंदोलनकारी कार्तिक महतो को आजसू पार्टी का केंद्रीय सचिव मनोनीत किया है। आंदोलनकारी कार्तिक महतो, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य निर्माण को लेकर आंदोलन के दौरान करीब 2 वर्ष तेनुघाट उपकारा में बिताए और 22 मुकदमे को लड़कर बेदाग साबित हुए। न्यूज झारखंड तक के प्रधान संपादक कुमार शैलेश से बातें करते हुए कहा कि मैं कुमार शैलेश न्यूज झारखंड तक के लिए आज बोकारो जिले के बोकारो झरिया बाजार में उपस्थित हूं। मेरे साथ है इस झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणीय सेनानी पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवा महतो जी के पुत्र और झारखंड आंदोलनकारी कार्तिक महतो जी मेरे साथ है। इन्होंने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और एक युवा नेता के रूप में इन्होंने संघर्ष किया। आज उसका प्रतिफल है कि झारखंड राज्य बना। आज राज्य बनने के बाद 24 वर्ष हो गए और राज्य की राजनीति किस दिशा में गई। पुनः इन्हें अपनी नौकरी के अंतिम पड़ाव में पुनः इन्हें राजनीति में आना पड़ा, राज्य की दिशा और दशा को ठीक करने के लिए। आज हमारे कार्तिक जी हमारे साथ हैं। कार्तिक जी आजसू पार्टी से भी जुड़े हैं और इन्होंने लोकसभा चुनाव में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका प्रतिफल इन्हें मिला और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने इन्हें आजसू पार्टी का केंद्रीय सचिव बनाया है और इस पद से नवाजे जाने के बाद अब हम सब इनके साथ हैं। आइए इनसे हम बातें करते हैं कि इस राज्य की राजनीति की दिशा और दशा कहां लेकर जाएंगे और आने वाले समय में इनका क्या उद्देश्य है, किन किन विषयों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले विधानसभा में आजसू को कितना सीट दिलाएंगे, इसको लेकर हम बात करते हैं। कार्तिक जी, आपका स्वागत है न्यूज झारखंड के। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के सभी पत्रकार महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज वो सारे हमारे कार्यालय में आए हैं। आज आपके कंधे पर आजसू पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। पूरे राज्य में आजसू पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए आजसू पार्टी के आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके ऊपर काफी बड़ा बोझ आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुदेश कुमार महतो ने डाला है। इसका निर्वहन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं पार्टी सुप्रीमो माननीय सुदेश महतो जी को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज इस कालखंड की राजनीति में आजसू पार्टी द्वारा उनके संगठन के द्वारा मुझे केंद्र सचिव का प्रभार जो दिया गया है, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनको। और रही सवाल आने वाले समय में झारखंड की दिशा, झारखंड की दशा जिस प्रकार से हो रही है, किसी से छुपा नहीं है। आज हम युवाओं को इसका अदा करना है। इस अलग राज्य जो हुई बहुत मुश्किलों से अलग राज्य बनी और इस राज्य को कुछ भ्रष्टाचार नेताओं द्वारा लूटा जा रहा है, जिसे आजसू पार्टी घोर विरोध करेगी। आने वाला समय में, आने वाला चुनाव में इसको मुंह के बल पे गिरना पड़ेगा उन भ्रष्टाचारी लोगों को, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारा आश्वासन आज से 5 वर्ष पूर्व दिया था। वो समय आ रही है। आजसू पार्टी निश्चित रूप से अच्छे एमएलएस को असेंबली में ले जाएंगे, मुझे आशा है। कार्तिक जी, मैं थोड़ा पीछे आपको जा रहा हूँ, पीछे उन दिनों की ओर ले जा रहा हूँ आपको जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन जी और शेरे शिवा महतो जी के नेतृत्व में आप भी एक स्टूडेंट होते हुए आंदोलन में भाग लिए और आपने कई मुकदमाओं को झेला। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कितने मुकदमा हुए और कितने साल आप जेल में रहना पड़ा? सचमुच शैलेश जी, आज बीती हुई लम्हों को फिर आपने ताजा कर दिया।
और खून फिर और ताजा हो गई। जिस अलग राज के लिए उस वक्त जो हमारी उम्र थी, हमने लोगों को देखा था, विनोद बिहारी महतो से लेकर शिबू सोरेन के गोद में मैं खेला हूं और राजनीतिक को सीखा। मुझे याद है बहुत सारे समय मैं जेल गया है आंदोलन के लेके, प्रशासन से उलझा, बंदी के लेके, प्रबंधक से यहाँ के विस्थापित तो जमींदार जो थे उनके विरोध में जो प्रबंधन काम कर रही थी, ऐसे अनेक लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमा किया। और तेनूघाट जेल जो न्यायालय है वहां मैंने 22 मुकदमों को झेला है, जिसमें आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव, ऐसे तमाम एक्ट को मेरे ऊपर लगाया गया था। लेकिन सच की जीत होती है। निश्चित तौर पर मैं उस दिन को जब याद करता हूं, 21 मार्च 1992 को, जब अलग राज के लिए जब रोड और सड़क जाम हुई थी, एक तरफ पुलिस की गोली का बाछोर हो रहा था, दूसरे तरफ हम नौजवान अलग राज के सवाल पर, माय माटी मानुष के सवाल पर, जंगल की रक्षा करने के सवाल पर रोड में हम लोग उतरे थे। आज नए नए लड़के लोग भटक रहे हैं इस दिशा से कि हमारा यहाँ का मांग क्या है, हमारे लोग दूसरे राज्य में पलायन क्यों कर रहे हैं। सुमन जी, 22 केसों को मैंने झेला है और उस केस को न्यायालय ने हमारे प्रति फैसला दिया। आज मैं बाहर हूं, किसी भी केस में हमारी सजा नहीं हुई, अलग राज भी बना, लेकिन जिसके बैनर तले हमने अलग राज को किया, वहां से ना हमारे बाबूजी को, माननीय स्वर्गीय शेरे शिवा महतो जी को, और ना ही हमें इस प्रकार का कोई सम्मान मिला। मैं आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे केंद्र सचिव बनाकर उन्होंने एक नई जिम्मेवारी मेरे कंधे पे दी है। निश्चित तौर पर मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि वो काम को पूरा करूंगा। ऐसा है कि आंदोलन के दौरान आपके बहुत से युवा साथी जेल गए और बहुत से लोग गोली खाकर इस अखंड आंदोलन में शहीद हुए। उन शहीदों को कितना सम्मान दिया जेएमएम की सरकार ने? जेएमएम की सरकार ने आज तक किसी प्रकार अलग राज भी हुआ तो आपको मैं कुछ इतिहास बताना चाहता हूं। उस समय बिहार राज्य हुआ करता था और नरसिंहा राव को सरकार को बचाने के लिए शिबू सोरेन ने 3 करोड़ रुपया लेकर यहाँ के जनता को चला। उस समय आप जानते होंगे हमारे मुख्यमंत्री लालू जी रहा करते थे, उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड अलग राज होगा। लेकिन वहां पर मैं याद है, मैं चूंकि पटना में ही रहता था, उस समय एकलाल महतो और शिवा महतो 2 माटी गुट के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने वहां से प्रस्ताव को पारित करके दिल्ली भेजा। और आज ये कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का देन है जो अलग राज हुआ। और इस अलग राज के दरमियान मेरे साथ जितने जुआएं थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज तक कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। आज अगर आंदोलनकारी घोषित किया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी और अटल जी का बहुत बड़ी देन है, अर्जुन मुंडा जी का देन है। उन्होंने चिन्हित करके लोगों को, आंदोलनकारी को से सुशोभित किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है क्या 1992 के बाद 93 से जो हमारे आंदोलन में एक आदमी शहीद हुआ, हमारे जो भाई थे शहीद सुधन महतो जो पुलिस की गोली का शिकार हुए, उनकी शहादत दिवस पर आज तक वो लोग नहीं आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का छोटू भैया नेता छोड़कर कोई शीर्ष नेता यहाँ आकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अपने को आगे नहीं बढ़ाए। यहाँ तक कि पार्टी की ओर से घोषणा हुई थी कि इनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आज दुर्भाग्य है कि ऐसे पार्टी के लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आप देखे होंगे अभी हेमंत सोरेन की क्या स्थिति हुई। तो ये बाप बेटा का शुरू से इतिहास रहा है, झारखंड को बेचने का काम कर रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। कार्तिक, ये ऐसा है कि फिलहाल आप आशु पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं और मैं हॉल टाइमर, जिस तरह से अलग राज के लिए हॉल टाइमर था, कभी जीटी रोड को जाम कर देना, कभी रेल को रोक देना, कभी सड़क को जाम कर देना, आर्थिक नाकेबंदी कर देना, ऐसे। कार्तिक जी, आप डुमरी विधानसभा से अगर आशु पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे वहां से? देखिए, पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा शैलेश जी, हो सकता है कि गरीब का बेटा भी वहां का विधायकी के लिए अगर पार्टी का निर्देश होगा
कि वो लड़ेगा। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी, हमने पहले ही कहा, मैं उसको परिपालन करूंगा, चाहे जिस दिशा से जो निर्देश मिलेगा सुप्रीमो की ओर से मैं काम करूंगा पार्टी के हित में। लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को वहां 90,000 वोट मिला। इस बनिस्पत आपको अगर आजसू पार्टी उम्मीदवार वहां से बनाती है, क्योंकि आपके पिताजी वहां से 3 बार एमएलए रह चुके हैं, तो आप कितना फाइट देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस मुद्दे के सवाल पर एक निर्दलीय प्रत्याशी को 90,000 वोट की प्राप्ति हुई है, उस दिशा से वो नौजवान भटक रहा है, वो निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भटक रहा है। 90,000 जो वोट आई उनको, उन्होंने जिस समस्या को लेकर लोगों के पास गया, वो समस्या का समाधान अभी तक परिपक्व रूप से किसी प्रकार का नहीं हुआ। कभी वो युवाओं को भटकाता है कि हम झुमरा पहाड़ की ओर एक सेना को तैयार करेंगे, कभी वो पारसनाथ की तलहटी की बात करता है, जहां से बहुत प्रयास के बाद कॉमरेड टेके राय, विनोद बिहारी महतो, शिवा महतो, टेकलाल महतो व्यक्ति वहां के नौजवानों को वापस लाया अपने घर में और अपने इस अलग राज्य में, आज उसी जगह पर भटका रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस सवाल पर उन्हें 90,000 वोट आई, वो मुद्दा से ही निर्दलीय प्रत्याशी अभी भटक चुका है, और मुद्दा आम जनता के बीच जाना चाहिए, उसको लेकर हम जाएंगे। चूंकि आप जब डुमरी का विकास देखेंगे, हमारे बाबूजी 3 बार विधायक रहे, कॉलेज स्कूल से भरा पड़ा है, मैं वहां की विभिन्न समस्याओं को लेकर जाऊंगा, और जो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो व्यक्ति का जो मुद्दा था, अभी वो मुद्दा से भटक चुके हैं, जनता जाग चुकी है, नौजवान समझ चुका है, इसलिए उसका अभी विरोध होगा गांव घर में। निश्चित तौर पर मैं उस कमान को संभालूंगा और क्षेत्र में जाऊंगा। ये हमारे बीच में आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव कार्तिक महतो जी थे, जिन्होंने डुमरी विधानसभा में चुनाव लड़ने